आई एम अ प्राउड डॉटर। और मुझे पता है कि मेरे पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे पापा ने जो भी किया है वो कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए किया है और लीगल वे में किया है, पॉजिटिव वे में किया है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बोल सके मेरे पापा के बारे में कि मेरे पापा ने गलत किया है या फोर्सिबली कन्वर्ट किया है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जब मेरे पापा ने इस्लाम कबूल किया था वो भी उन्होंने दूसरों के मैनर्स देखकर, एटिकेट्स देखकर तब इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और मेरे पापा ने स्पेसिफिकली इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू नहीं किया था, उन्होंने बाइबल भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, सारी रिलीजन की बुक पढ़ी है। उसके बाद मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया है दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वी शुड वर्शिप अल्लाह। ना मेरे पापा विपुल को जानते हैं, ना मेरे पापा काशिफ को जानते हैं, ना मेरे पापा डेफ एंड डम्ब सोसाइटी को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पापा को ड्रैग किया। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले उमर गौतम को यूपी एटीएस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया वो पूरा मामला आपके सामने है। इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करने जा रहा हूं उमर गौतम साहब की बेटी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत INN चैनल पर। सवाल सीधा यह है कि आपके वालिद साहब को जिस तरह से एलिगेशन लगाकर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, उठाया, या जो भी हेडिंग्स चल रही है, सबसे पहले इन पर क्या कहना? जो भी हेडिंग्स चल रही है वो झूठ है। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ईमानदार इंसान हैं और वो कभी किसी के साथ ना गलत कर सकते हैं और ना उन्होंने गलत किया है। तो जो भी एलिगेशंस दिखा रहे हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा कभी कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कम्युनिटी में उनका नाम खराब हो या फैमिली मेम्बर्स उनके काम से खुश ना हो। आई एम अ प्राउड डॉटर। और मुझे पता है कि मेरे पापा ने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे पापा ने जो भी किया है वो कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए किया है और लीगल वे में किया है, पॉजिटिव वे में किया है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बोल सके मेरे पापा के बारे में कि मेरे पापा ने गलत किया है या फोर्सिबली कन्वर्ट किया है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, घर पर भी लोग आपके आते होंगे, आपके वालिद साहब भी जाते होंगे, कई जगह लोगों से मिले भी होंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करते ही थे। क्या ऐसा कभी घर पर पाया उनकी बातचीत में, उनके बोलने के तरीके में, कि जबरदस्ती किसी को खींचने की कोशिश कर रहे हो कि आओ इस्लाम धर्म में आ जाओ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब मेरे पापा ने इस्लाम कबूल किया था वो भी उन्होंने दूसरों के मैनर्स देखकर, एटिकेट्स देखकर तब इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और मेरे पापा ने स्पेसिफिकली इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू नहीं किया था, उन्होंने बाइबल भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, सारी रिलीजन की बुक पढ़ी है। उसके बाद मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया है दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वी शुड वर्शिप अल्लाह। तो ना मेरे पापा को किसी ने फोर्स किया और ना मेरे पापा किसी को फोर्स करते हैं। मेरे घर में मेरे दोस्त आते हैं जो 10 साल पुराने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि बेटा ये इस्लाम की बुक पढ़ो या बेटा ये इस्लाम की वीडियो देखो, नेवर। मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि अपना अखलाक अच्छा रखो, मोरालिटी पर फोकस किया, कैरेक्टर पर फोकस किया। कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम के बारे में ये बोलो वो बोलो, नेवर। ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर, मोरालिटी, कि अच्छे इंसान बनो, अच्छा अखलाक रखो। तो ऐसे आदमी जो सिर्फ अखलाक के बारे में बात करते हैं, मैनर्स के बारे में बात करते हैं, वो कैसे इस्लाम को नेगेटिव वे में प्रोपेगेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह गिरफ्तारी हुई, एटीएस का कहना है और तमाम नेशनल मीडिया की ये हेडिंग्स हैं, गोदी मीडिया की, कि एटीएस ने उठाया, ये इस तरह का काम कर रहे थे, एटीएस उठा के लाई। आप मुझे बताइए कि गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे वो गए और किस तरह उनको बुलाया गया? सबसे बड़ी बात ये है कि पापा ने डिस्कस नहीं किया था। पापा को लगा कि ये छोटा सा इंटरोगेशन है जो खत्म हो जाएगा। मेरे पापा ने ये कहा कि नोटिस आया है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसके बाद मेरे पापा आ जाएंगे, जो भी सवाल जवाब करेंगे उसके बाद पापा घर आ जाएंगे। तो मेरे पापा ने ये कहा कि सुबह पुलिस स्टेशन जाना है, तो मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए। लेकिन जब शाम हो गई, मेरे पापा बहुत डिस्टर्ब थे, जब वो आए तब पता चला कि एटीएस भी इन्वॉल्व है, IB भी इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे पापा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ना मेरे पापा विपुल को जानते हैं, ना मेरे पापा काशिफ को जानते हैं, ना मेरे पापा डेफ एंड डम्ब सोसाइटी को जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे पापा को ड्रैग किया, अननेसेसरीली ड्रैग किया। उसके बाद मेरे पापा को दोबारा बुलाया गया सैटरडे। तो मेरे पापा बहुत परेशान थे, वो सारे दिन सोए नहीं थे। तो मैं अपने पापा के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि पापा आप क्यों परेशान हैं, कोई बात है क्या? तो मेरे पापा ने कहा कि
सुबह जाना है, दुआ करो कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैंने अपने पापा से कहा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो इलीगल है। हमारे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, विटनेसेस हैं, तो फिर कोई हमें क्यों फंसाएगा। तो मेरे पापा इस कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए मेरे पापा ने डिस्कस नहीं किया, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। मेरे पापा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा को लगा कि ये मामला रफा दफा हो उन्हें भरोसा था कि कोऑपरेट करेंगे, वो जो सच है वो देखेंगे। लेकिन उन्होंने तो सच को इतना फैब्रिकेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, मेरे पापा को ही कल्प्रिट बना दिया, विलेन बना दिया। तो ये बहुत ही अपसेटिंग बात है कि जो आदमी कोऑपरेट कर रहा है वो लोग उसको एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं, जिसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। और सिर्फ बटला हाउस जाकिर नगर में नहीं, ओवरसीज में आप नेट में देखें, अरब न्यूज़ और रेडियो स्टेशन में पापा के इंटरव्यूज़ हैं, जहां मेरे पापा सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, ना कभी किसी रिलीजन के बारे में उन्होंने कहा कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, कभी नहीं। अच्छा, ऐसे में एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब ये सब हुआ, ये पूरा वाकया पेश हुआ, उसके बाद परिवार पर क्या गुजरती है, एक खुद बेटी पर क्या गुजरती है, क्योंकि रात उसने खुद अपने पिता से बात की हो और उसके बाद सुबह उसको ये पता चले कि अब दिन में गए हैं और शाम तक वापस नहीं आए और अब कई दिन गुजर गए। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ था कि ये एक मामला इतना बढ़ जाएगा। मुझे ये लगा कि पापा घर आ जाएंगे, लेकिन जब रात हो गई और मुझे पता चला कि पापा अभी तक नहीं आए हैं, तब मेरे भाई ने इंसिस्ट किया और पता लगाया कि मेरे पापा कहाँ हैं, कैसे हैं। तब पता चला कि वो लखनऊ में है और एटीएस उन्हें लखनऊ लेकर गई है। उसके बाद फिर हमें पता चला कि उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई हैं, बहुत सारी धाराएं हैं जो बहुत ग्रेव धाराएं हैं, जो मेरे पापा कहीं भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी है वो बहुत गलत है, और मेरे पापा एक बहुत ही इनोसेंट और हम्बल पर्सन है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ना कभी गलत किया है। आखिरी सवाल, आपको अदलिया पर, कानून पर, देश के इंसाफ पर कितना भरोसा है? मुझे भरोसा है, इसलिए मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी बात और लोगों तक जाए, और जो कॉइन की दूसरी साइड को भी देखें और समझें कि जैसा वो देख रहे हैं वो सच नहीं है। इसलिए मैंने ये मीडियम लिया है ताकि मैं अपने पापा के बारे में बता सकूं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, जो हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, बिल्ड अ ब्रिज के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम को हमारी हेल्प करनी चाहिए, और हमारे व्यू पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, और हमारे वर्ड्स को कंसिडर करना चाहिए जो हम अपने पापा के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि ही डिजर्व द जस्टिस। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका INN चैनल के जरिए अपनी पूरी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी उमर गौतम साहब की बेटी, जिन्होंने साफ तौर पर हर एक एलिगेशन को नकारते हुए सीधे तौर पर कहा है कि उमर गौतम साहब सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, प्यार मोहब्बत फैलाना उनका काम था, लेकिन उन्हें जिस तरह से फंसाया जा रहा है ये निहायत गलत तरीका है। और अदलिया पर पूरा भरोसा है, देश के कानून पर पूरा भरोसा है, इंसाफ पर पूरा भरोसा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।